Good morning all of you and good morning to all my dear student. Welcome to my YouTube channel. चलिए एप्टीट्यूड को सिंपल बनाएं शाह सर के साथ। आज मैं एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वर्क एंड टाइम। चाहे कैंपस प्लेसमेंट की बात करिए, चाहे हायर एजुकेशन की बात करिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम की बात करिए, हर जगह आपको वर्क एंड टाइम के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज चलिए इसको देखते हैं कि बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देंगे आज के लेक्चर में तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी इसमें। वर्क एंड टाइम की प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर लोग दो मेथड से करते हैं। एक मेथड है यूनिटरी मेथड और दूसरा मेथड जो है वो है चॉकलेट मेथड। यूनिटरी मेथड का हम लोग जो है इस्तेमाल करते थे जब हम छोटी क्लासेस में थे, मतलब मुझे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जहाँ पे देना है वहाँ पे यूनिटरी मेथड एक बेटर चॉइस है। लेकिन जब भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है, कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको कैलकुलेशन कम से कम करना है, आपको पेज कम से कम इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे आप चॉकलेट मेथड का इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस में हम चॉकलेट मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे चॉकलेट मेथड लगता है और उसकी मदद से हम कैसे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज से मैं सिर्फ इसी मेथड से वर्क एंड टाइम करूँगा। मुझे क्या दिया है, A and B can do a piece of work in 10 and 15 days respectively. In how many days is the total work is finished? ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आपको चॉकलेट मेथड इंट्रोड्यूस करूँगा। क्या दिया हुआ है, एक बंदा A है वो एक टास्क को 10 दिन में करता है, एक बंदा B है वो सेम टास्क को 15 दिन में करता है। तो चॉकलेट मेथड में हमें करना क्या है, हमें इन दोनों वैल्यूज़ का LCM लेना है। तो इसका LCM क्या आएगा, 30। मतलब मेरे पास 30 चॉकलेट्स कंज्यूम करने का यहाँ पे टास्क है। अब क्या दिया हुआ है कि 10 दिन में ए जो है वो 30 चॉकलेट कंज्यूम करता है, मतलब पर डे कितनी चॉकलेट कंज्यूम करेगा, 3 चॉकलेट पर डे कंज्यूम करेगा। एक बंदा बी है वो 15 दिन में 30 चॉकलेट कंज्यूम करता है, पर डे कितनी करेगा, 2 चॉकलेट कंज्यूम करेगा। अगर हम इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट की बात करें, कंबाइंड एफर्ट्स की बात करें तो ये दोनों के एफर्ट्स ऐड हो जाएंगे, तो पर डे दोनों के कंबाइंड एफर्ट से कितनी चॉकलेट कंज्यूम होगी, 5 चॉकलेट। और 5 के रेट से अगर मुझसे 30 चॉकलेट कंज्यूम करने के लिए कहा जाए तो मेरे को 6 दिन लगेगा। तो मतलब इसका आंसर क्या है, 6 दिन। ये बहुत सिंपल मेथड होता है। तो आज से हम चाहेंगे कि आप इसी मेथड को वर्क एंड टाइम के हर क्वेश्चन पे लगाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें कैसे हम चॉकलेट मेथड लगाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, A and B can do a piece of work in 10 and 15 days. If A and B start work together but after 3 days B leave the job. In how many days is the work is finished if the remaining work is completed by A alone? तो पहले तो वही पहले वाला क्वेश्चन सेम स्टोरी दी हुई है कि एक बंदा A है वो एक टास्क को 10 दिन में करता है, एक बंदा B है वो एक टास्क को 15 दिन में करता है। और तो मेरे पास टोटल 30 चॉकलेट खाने का काम है। तो A जो है वो 10 दिन अगर 30 कंज्यूम करता है तो पर डे 3 करेगा, और B जो है अगर 15 दिन में करता है तो पर डे 2 करेगा। अगर दोनों का कंबाइंड एफर्ट हम लें तो पर डे 5 चॉकलेट पर डे का रेट आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों ने काम स्टार्ट एक साथ किया है, A और B ने, और 3 दिन तक की दोनों ने काम को साथ में किया है। तो 3 दिन तक कंबाइंड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कितनी चॉकलेट कंज्यूम हो जाएंगी, 15 चॉकलेट कंज्यूम हो गई। बची कितनी चॉकलेट हैं, 15 चॉकलेट्स। अब ये क्या कह रहा है, कौन अकेला कंज्यूम कर रहा है, ए अकेला कंज्यूम कर रहा है। ए की ताकत क्या है, 3 चॉकलेट पर डे की कंज्यूम करने की ताकत है, 15 चॉकलेट से कंज्यूम करनी है तो उसको कितने दिन लगेंगे, 5 डेज़। तो मतलब टोटल काम करने में कितने दिन लग रहे हैं हमको, 8 डेज़। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 8 दिन। तो मुझे लग रहा है अब आपको और क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, A and B can do a piece of work in 10 and 15 days। वो मैं सेम ले रहा हूँ। If A and B start work together but after some days, यहाँ पे मुझे वो भी नहीं दिया कितने दिन के बाद, but after some days B leave the job and the remaining work is finished by A alone in 5 days। ये दिया हुआ है। After how many days B लीव द जॉब, ये मुझे यहाँ पे निकालना है। तो पहले तो वही सेम चीज़ है आपकी, A और B जो है एक टास्क को 10 और 15 दिन में करते हैं। तो
तो मतलब 30 चॉकलेट कंज्यूम करने का काम है। ए की एफिशिएंसी 3 चॉकलेट पर डे की है, बी की 2 चॉकलेट पर डे की है और कंबाइंड 5 चॉकलेट पर डे की है। तो मतलब ये काम तो हम आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। फिर आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सिचुएशन क्या है, ए और बी ने काम साथ शुरू किया, लेकिन कितने दिन तक साथ किया इस पे क्लियरिटी मुझे नहीं दी है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी ने काम छोड़ दिया, अब अकेला यहाँ से ए काम करेगा और ए अकेला ये सारा काम बचा हुआ 5 दिन में कर दे रहा है, ये मुझे बताया जा रहा है। अगर 5 दिन में ए अकेला इतना काम कर रहा है जो बचा हुआ था, तो 5 दिन मतलब ए कितना काम कर रहा होगा। ए की ताकत कितनी है, 3 चॉकलेट पर डे की है, तो ए जो है वो 5 दिन में 15 चॉकलेट्स खा रहा होगा। तो मतलब कितनी चॉकलेट्स बची होंगी जो इस ड्यूरेशन में कंज्यूम करनी होगी, वो है 15 चॉकलेट। और इसको कौन खा रहा था, दोनों मिलके ए और बी। ए और बी को अगर 15 चॉकलेट खानी होती तो कितने दिन लगते हैं, तो 3 दिन लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लीव द जॉब, मतलब 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, 3 डेज। तो इसमें आपको ये स्टेप ज़रूर करना है, उसके बाद आपको सिचुएशन बनानी है और आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो फाइनल क्वेश्चन होगा, जिसके थ्रू मैं वर्क एंड टाइम आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। मतलब ए और बी मिलकर एक टास्क को 12 घंटे में करते हैं, और B and C can do the same job in 15 hours। और C और A मिलके साथ में एक टास्क को 20 आवर्स में करते हैं। मतलब इनका मुझे क्या करना है, चॉकलेट मेथड से मुझे इनका एलसीएम लेना है। मतलब मेरे को 60 चॉकलेट कंज्यूम करने का काम करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डेज ईच वुड सेपरेटली टेक्स टू डू द सेम जॉब। मतलब मुझे A का और B का और C का सबका सेपरेटली निकालना है कि सब ने अगर एलोन काम किया होता तो कितने दिन में ये टास्क ख़त्म कर सकते थे। तो A और B ने अगर मिल के 12 घंटे में 60 कंज्यूम की है, मतलब पर आवर वो कितनी चॉकलेट कंज्यूम करेंगे, 5 चॉकलेट पर आवर कंज्यूम करेंगे। वैसे B और C ने मिल के 15 घंटे में 60 कंज्यूम की है, तो पर आवर कितनी करेंगे, 4 चॉकलेट। वैसे C और A में अगर 20 में की है तो पर आवर में कितनी करेगा, 3 चॉकलेट पर आवर ये कंज्यूम करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आया, 5 + 4 और 3 कितना आ गया, मतलब 12 चॉकलेट पर आवर मिलके कंज्यूम करेंगे अगर सब मिलके काम करें। मतलब इसका कंबाइन क्या आ रहा है, मतलब ट्वाइस ऑफ A + B + C। देखिए सबकी एफिशिएंसी यहाँ 2-2 बार दिख रही है मेरे को, सबकी 2-2 बार दिख रही है। मतलब ट्वाइस ऑफ A + B + C कितना आ रहा है, 12 चॉकलेट आ रहा है पर आवर का, सब अगर कंबाइन हम करें। तो अगर हम सबका एक बार निकालें, A + B + C की वैल्यू देखें तो कितना आएगा, 6 चॉकलेट पर आवर, 6 चॉकलेट पर आवर। और A और B मिलके 5 चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या हो गया आपका, A और B मिलके अगर 5 चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो C अकेला कितनी चॉकलेट कंज्यूम कर रहा होगा, 1 चॉकलेट पर आवर कर रहा होगा। और B और C मिलके 4 चॉकलेट कर रहे हैं, B और C मिलके कितनी कर रहे हैं, 4 चॉकलेट कर रहे हैं। तो A अकेला कितनी कर रहा होगा, 2 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा होगा पर आवर। वैसे C और A मिलके 3 कर रहे हैं, मतलब B अकेला कितनी कर रहा होगा, 3 चॉकलेट पर आवर कर रहे होंगे। तो अगर 1 चॉकलेट पर आवर से हमें 60 कंज्यूम करनी है तो C को कितनी दिन आवर लगेंगे, 60 घंटे में C काम को पूरा कर देगा। अगर A को अकेले देखना है तो A को कितना देर लगेगी, 30 घंटे लगेगा। और अगर B को देखा जाए तो B को कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। तो ये आपका आंसर है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही सिंपल वे है। अगर यही क्वेश्चन मैं यूनिट से बनाता तो ये 1.5 पेज का सॉल्यूशन होता। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप हमेशा चॉकलेट मेथड को ही यूज़ करें। तो ये हमारा वर्क एंड टाइम का एंड हुआ। तो मैं अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका सल्यूशन ज़रूर करूँगा।